आंडाल, दक्षिण की मीरा, अंडाल, मीरा ऑफ साउथ। इस पाठ के माध्यम से हम दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध भक्ति गायिका आंडाल, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। थ्रू दिस लेसन वी विल रीड अबाउट अंडाल, द फेमस डिवोशनल सिंगर ऑफ साउथ इंडिया, हु इज कॉल्ड मीरा ऑफ साउथ। विष्णु भक्ति की अमर साधिका, महान आलवार संत आंडाल का नाम दक्षिण भारत के भक्त कवियों की परंपरा में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका जन्म ईसा की 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान श्रीविल्लिपुथुर में हुआ था। इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये मीराबाई की ही भांति भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थीं। ऐसा माना जाता है कि आंडाल भूदेवी की अवतार थीं। इन्होंने भी कृष्ण भक्ति पर अनेक कविताएं रची हैं। तमिलनाडु के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान विल्लिपुथुर की प्रसिद्धि का मूल कारण यह है कि वहां पर दक्षिण भारत की महान संत कवित्री आंडाल ने जन्म लिया था। वहीं पर भगवान विष्णु का एक पुराना मंदिर भी है। आंडाल की भक्ति का प्रारंभ भी उसी मंदिर से माना जाता है। दक्षिण भारत के प्रत्येक विष्णु मंदिर में अंडाल की मूर्ति स्थापित है। लोग बड़ी श्रद्धा से न केवल उनकी पूजा करते हैं, अपितु उनके द्वारा रचे गए गीतों को भी प्रेम पूर्वक गाते हैं। उनके पालनकर्ता पिता पेरी आलवार यहीं श्रीविल्लिपुथुर में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि आंडाल को पेरी आलवार द्वारा ही लाया गया था, जो भगवान विष्णु के एक सच्चे भक्त थे। इनका वास्तविक नाम विष्णु चित्त था। विष्णु चित्त बहुत बड़े सदाचारी, विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वे हमेशा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और कीर्तन करते रहते थे। उन्होंने अपनी कुटिया के सामने एक फुलवारी लगा रखी थी। अपनी बगिया के फूलों की माला ही मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णु को पहनाते थे। अपने बाग की देखभाल का काम, पौधों को पानी देने का काम भी वे स्वयं ही किया करते थे। इस प्रकार उनका जीवन सुख से व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में बस एक ही अभाव था कि विवाह के कई वर्षों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब विष्णु चित्त अपनी बगिया की देखभाल कर रहे थे, तब उन्होंने तुलसी के पौधे के नीचे एक बच्ची को देखा। बच्ची को देखते ही उनका मुखमंडल आनंद से खिल उठा। वे भागे भागे मंदिर में गए और भगवान की मूर्ति के सामने उस बच्ची को रखकर प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे आंगन में यह अनूठा फूल खिला है। इसे मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। विष्णु चित्त और उनकी पत्नी ने उस बच्ची को गोद में लिया और उसका नाम कौदे रखा। पिता के संस्कारों से प्रभावित पुत्री भी पिता के धार्मिक कार्यों में हाथ बटाने लगी। उसे भी पिता के साथ भगवान का ध्यान करने में आनंद आता था। पिता और पुत्री दोनों भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते थे। श्री विल्लिपुथुर रंगनाथ को भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। कौदे उनकी भक्ति में इतना डूब चुकी थी कि उसको यह अनुभव होने लगा था कि उसका जीवन तो सिर्फ कृष्ण के लिए ही है। धीरे धीरे वह कृष्ण को अपना जीवन सर्वस्व मानने लगी थी। स्वयं को कृष्ण प्रिया के रूप में देखने लगी थी। पिता नियमित रूप से श्री रंगनाथ के लिए माला गूंथ कर ले जाया करते थे। जो माला प्रभु को पहनाई जाती थी, उस माला को चुपके से कौदे पहले स्वयं पहनकर देखती थी। एक दिन जब विष्णु चित्त माला लेकर मंदिर में पहुँचे, तो पुजारी को उस माला में एक बाल दिखाई दिया। विष्णु चित्त भी माला में बाल देखकर बहुत हैरान हुए। तुरंत दूसरी माला गूंथकर श्री रंगनाथ पर चढ़ाई गई, किंतु वह माला चढ़ाते ही नीचे गिर गई। पिता ने जब घर आकर बाल के बारे में पूछताछ की, तो कौदे ने उस माला को पहनने की बात स्वीकार कर ली। विष्णु चित्त पहली बार अपनी बेटी पर क्रोधित हुए। उसी रात को विष्णु चित्त के सपने में भगवान रंगनाथ ने दर्शन देकर कहा कि उन्हें कौदे के द्वारा पहनी हुई माला ही चाहिए। अब प्रतिदिन कौदे की पहनी हुई माला ही भगवान रंगनाथ को चढ़ाई जाने लगी। जब कौदे 15 वर्ष की हुई, तो पिता ने उसके विवाह की चिंता करना प्रारंभ किया। कौदे ने भगवान रंगनाथ के सिवाय
किसी और को अपना पति स्वीकार करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि एक रात भगवान रंगनाथ भक्त विष्णु चित्त के सपने में पुनः प्रकट हुए और कहा कि वे अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सजाकर उनके मंदिर में ले आए। वे उससे विवाह करेंगे। अगले दिन सुबह कौदे को दुल्हन के रूप में सजाकर मंदिर ले जाया गया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही कौदे भगवान की मूर्ति की ओर जाने लगी। अचानक ही रंगनाथ की मूर्ति से कृष्ण प्रकट हुए। मंदिर के पुजारियों और लोगों के सामने ही उन्होंने कौदे को गले लगाया। सहसा ही कृष्ण अदृश्य हो गए और कौदे एक ज्योति बनकर भगवान रंगनाथ की मूर्ति में समा गई। भगवान विष्णु की प्रतिमा में लीन हो जाने के कारण ही उनका नाम आंडाल पड़ा। आंडाल का अर्थ है विष्णु की प्रिय। भगवान विष्णु की प्रियतमा होने के कारण वे आंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुईं। दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में आज भी भगवान रंगनाथ और कौदे के विवाह का उत्सव हर साल मनाया जाता है। आंडाल की दोनों काव्य रचनाएं तिरुप्पावै और नाचियार तिरुमोली आज भी काफी लोकप्रिय है। तिरुप्पावै में श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण की भावना को महान साधिका कवित्री ने तमिल भाषा में बड़े ही सरस शब्दों में व्यक्त किया है। इसका गायन आज भी मंदिरों में, सभाओं में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। नाचियार तिरुमोली नामक रचना में कवित्री ने स्वयं को भगवान रंगनाथ की दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया है। ये दोनों ही ग्रंथ आंडाल की विशुद्ध भक्ति भावना और उनके पूर्ण समर्पण के भाव पर आधारित तमिल रचनाएं हैं।